स्वागत है आपका अरिविहान के हमारे YouTube चैनल में, जहां पे हम आपके लिए बनाते हैं प्योरेस्ट कंटेंट। कंटेंट बोले तो आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी 18 तारीख से शुरू होने वाली है, उससे रिलेटेड गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न बोले तो वो प्रश्न जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, मतलब एज इट इज पूरे तो नहीं दिखने वाले, पर उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो प्रश्न मैं आपको 2 नंबर में यहाँ समझाने वाला हूँ या जो इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ, या वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, या वो आपसे 4 नंबर में पूछ ले, या फिर दो प्रश्नों को मर्ज करके आपसे एक नया प्रश्न बना के पूछ ले। पर हम यहाँ पे वो कंटेंट को पूरा करेंगे जिससे आपके एग्जाम के अंदर जो डर बना हुआ है वो डर यहाँ से खत्म हो जाए। हालांकि आप लोगों ने प्रिपरेशन तो कर रखी है, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो हमारे पास में ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम के अंदर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि भाई साहब हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। भाई साहब टॉपिक तो कवर करने ही करने हैं, वो कौन से हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले टॉपिक है, सबसे पहले संबंध एवं फलन आने वाला है, फिर उसके बाद में त्रिकोणमितीय फलन आने वाला है जो कि हमारे पास में क्या है, अध्याय नंबर 2 है, फिर आने वाला हमारे पास में अवयव जो कि अध्याय नंबर 3 है, फिर आने वाला सारणिक अध्याय नंबर 4। फिर अगर मैं और इसके आगे की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे सातत्य और अवकलनीयता आने वाली है जो कि हमारे पास में अध्याय नंबर 5 का एक भाग है। फिर उसके बाद में आता है अवकलन जो अध्याय 5 का भाग दूसरा है। अवकलज के अनुप्रयोग और समाकलन, समाकलन के अंदर हमारे पास में दो भाग के अंदर रहता है, इसका एक भाग आपके लिए एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए ये सारे टॉपिक तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए कि भैया ये सारे टॉपिक तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखने से पहले भाई साहब ये जो सीरीज है ना, ये जो हम लोगों ने अरिविहान के टीचर्स ने मिलकर आप लोगों के लिए बनाई है, ये आपके त्रैमासिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। और साथ ही साथ में अगर मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं, अगर मैं गणित की बात कर रहा हूं, तो गणित के अंदर आप इस वीडियो को रोकिए, आपके यूट्यूब के अंदर आप 2 सेकंड वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करिए, ताकि आपके कंसेप्ट और ये सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर आपका सॉल्यूशन आ जाता है और फिर उसके बाद में वीडियो प्ले करिए, कहीं पे अगर आपकी छूट हो रही होगी, मतलब या फिर अगर आप कोई सा कंसेप्ट यहाँ पे भूल रहे होगे, तो यहाँ पे वो आपका कवर हो जाएगा। और अगर पहले ही पूरा आंसर सही आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे वैसे यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में 2 अंकों के लिए है कि भाई साहब प्रश्न यदि a बराबर 1 2 3 है और हमारे पास में b बराबर 4 5 6 7 है, तथा f एक फंक्शन दे रखा, हमारे पास में 2 सेट दे रखे भाई साहब, यहाँ पे कौन कौन से दे रखे, a दे रखा है और b दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है, उसके ना हमारे पास में यहाँ पे पूरे के पूरे सेट बने हुए, समुच्चय हमारे पास में बना हुआ है, वो दे रखा है 1,4 2,5 3,6। और हमसे ये बोला गया है ए और बी एक फलन है, तो दिखाइए कि एफ क्या है, एकाकी है। एकाकी फलन की बात यहाँ पे हो रही है। तो भाई साहब इसको करने के लिए हम लोगों ने सबसे क्या करा, सेट बना लिया। अगर मैं यहाँ पे ए सेट की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में ए सेट है, कौन से होते हैं 1 2 एंड 3। और अगर मैं यहाँ पे बी सेट की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में बी क्या हो जाएंगे 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे जो हमारे पास में फलन जो दे रखा था एफ, वो क्या था, 1 का 4 के साथ में हमारे पास में रिलेशन बन रहा था, यानी एक रिश्ता बन रहा है। 2 का काय के साथ में बन रहा है हमारे पास में, 2 का 5 के साथ में बन रहा है, और 3 का 6 के साथ में यहाँ पे बन रहा है। तो भाई साहब आप इस डायग्राम के हिसाब से देख के क्या बता सकते हो कि फलन एकाकी है या नहीं। बोले हाँ सर बिल्कुल एकाकी है, क्योंकि एक हमारे पास में ए का संबंध बी के साथ के एक एलिमेंट, मतलब एक हमारे पास में नंबर के साथ में संबंध यहाँ पे स्थापित हो गया है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में, एकाकी फलन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जांच कीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में, ठीक है, समुच्चय दे दिया 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य संक्रामक और सम्मित की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया भैया समतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ये क्या करना है आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे सिद्ध करने की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे समतुल्य की बात क्या हो जाती है, यहाँ से हमारे पास में समतुल्य के लिए, तो समतुल्य के लिए हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा कि भाई साहब समतुल्य का मतलब शब्दों से अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में शब्द के हिसाब से हमारे पास में क्या हो जाएगा। देखो समतुल्य का मतलब होता है समतुल्य, शब्दों को समझो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से तुलना, मतलब अपने आप से तुलना की बात हो रही है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कॉमा ए
बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में आर, मतलब आर में ए कॉमा ए मिलना चाहिए तो समतुल्य हो जाएगा। तो फंक्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं ए कॉमा ए मिलना है कि नहीं मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 हमारे पास में ये क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है भाई साहब, इसका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है, हो जाता है, छोटा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आर की बात कर लेता हूँ तो 1,1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 4,4 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो भाई साहब ये संबंध क्या हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे, समतुल्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब मैं संक्रमक की बात कर लेता हूं, तो संक्रमक के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा मेरे लिए ए कॉमा बी, अगर कोई बिलोंग्स टू आर है, मतलब कोई हमारे पास में एक फंक्शन जिसका एक रिलेशन, जिसका एक संबंध हमारे पास में ए कॉमा बी में है, और एक हो जाएगा हमारे पास में बी कॉमा सी के अंदर आर का, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए यहाँ से, ए कॉमा सी का भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई साहब, अगर 1,2, अगर ए बी के अंदर 1,2 है तो 2,2, मतलब बी की जगह सी, बी और सी दोनों एक हो रहे हैं, तो भाई साहब हम ये बोल सकते हैं ए कॉमा सी वापस 1,2 हो रहा है। चलो पहले से तो हो गया, बट दिक्कत हुई, बिल्कुल हुई होगी, आपको एकदम से समझ में नहीं आया होगा, बट एक और चीज के थ्रू पे हम लोग समझ लेते हैं, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं हम लोगों ने। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेट की, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1,3, 3,2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1,2। तो यहां से देखो 1,3 हो रहा है, 3,2 हो रहा है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1,2 बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास में, फंक्शन जो है वो संक्रमक यहाँ पे हो रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं सममित फंक्शन की, मतलब बोले तो सममित फलन की। तो सममित फलन के लिए मेरे पास में क्या रहता है, सममित फलन के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई साहब ए कॉमा बी अगर मेरे पास में आर में है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है। वो भी कहां पे होना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पे आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई साहब, देखो 1,2 है तो क्या मुझे 2,1 दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2,2 है तो 2,2 तो चलो मिल रहा है, बट लेकिन क्या मेरे पास में दोनों, क्या जो यहाँ पे फलन के अंदर अगर देखोगे आप, तो यहाँ ए और बी दो अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सममित नहीं होगा, ठीक है। बोलोगे सर ये बात तो आपके यहाँ पे समझ में आ गई है, बट संक्रामक के लिए सारे फलनों के लिए साथ में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने आपको यहाँ पे 1,3, 3,3 और 3,2 यहां से भी आप ले सकते हो भाई साहब। देन उसके बाद में 1,2, 2,2 और 1,1 यहां से भी आप ले सकते हो, 1,1, 1,4 आप इससे भी ले सकते हो। तो फलन के अंदर आप बस सिर्फ आपको देखना है कि सौतुल्य चेक करना, संक्रामक चेक करना और सम्मित चेक करना। अगर ये मेरे पास में तीनों हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा, समतुल्य हमारे पास में यहाँ पे फलन बन जाएगा। तो ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। चलिए अगर अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो आगे मेरे पास में यहाँ पे और दे रखा है, तो प्रश्न है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। द्वारा परिभाषित फलन है कि एफ जो है आर से आर तक ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए अगर मैं एकाकी और आच्छादक की बात कर रहा हूं, भाई साहब पेन हमारे थोड़े से ऊपर आ गए थे, तो हम लोग उसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन जो दे रखा है हमारे को, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं एकाकी की बात कर लेता हूं, तो एकाकी क्या होता है, मतलब 1 1, एक से एक की तरफ में। अगर मैं यहां से देख लेता हूं कि भाई साहब मैं यहाँ पे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रख देता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, एकाकी की कंडीशन है, एक एकी की कंडीशन है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखो यहां से कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूं। तो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बराबर 0। अगर मैं बोल दूं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x2। तो x1 का मान मुझे x2 के फॉर्म में कितना मिलेगा, यहाँ पे दो मान मिलेंगे, एक क्या पॉजिटिव और एक क्या मिल जाएगा, निगेटिव। तो एकाकी के अंदर क्या हम लोग यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये एकाकी तो नहीं होगा। अगर मैं अब आच्छादक फलन की बात कर लेता हूं,
तो अचानक फलन में क्या होता है कि भाई साहब जो बी वाला पोर्शन है, जो हमारे पास में बी वाला सेट है, समुच्चय है, उसके अंदर एक ही पूर्व छवि हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो हम उसको अचानक बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि भाई साहब एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर दे रखा है, बात समझ में आ गई है। अगर मैं इसको y नाम दे देता हूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ y हो जाएगा। अब y की वैल्यू में रख देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगा तो x के मान मुझे दो फॉर्म में मिल जाएंगे, मतलब पूर्व छवि मुझे वैसी की वैसी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर अब मैं आगे की तरफ यहाँ पे बात करते हुए चलता हूं तो आगे मेरे पास में यहाँ आपको और क्वेश्चन में मिलेगा कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और एक्स क्या कर रहा है, एक से एक तक के अंदर हमारे को यहाँ पे दे रखा है। चलिए सिद्ध करने की बात आ रही है, आप चाहो तो एलएचएस लेके सॉल्व कर लो या आप चाहो तो आरएचएस लेके सॉल्व कर लो, चॉइस आपकी है। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ आरएचएस। अगर मैं आरएचएस ले रहा हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको किसी ना किसी वैल्यू का इक्विवेलेंट तो रखनी है, तो मैंने बोल दिया भैया आरएचएस बराबर y इक्वल टू y के बराबर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ y साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स उठ के इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। और एक चीज आप लोगों ने पिछली कक्षा में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई साहब, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ये वाली बात समझ में आ गई, तो बस ऐसे कैसे अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो चुकी है तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो माइनस सिंबल वापस उधर ले जाता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स हो रहा है। और y की वैल्यू क्या थी, मैंने यहाँ से y की वैल्यू रखी थी माइनस ऑफ साइन एक्स रखी थी, रख देते हैं। जैसे ही मैंने मान रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यही चीज तो क्या करनी थी मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी थी। चले आरएचएस से पहुंच गया एलएचएस पे, हमें अपने हिसाब से सॉल्व करते हुए चलना है। आप चाहो तो एलएचएस लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखा, इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं और बेहद छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बट लेकिन हमें प्रॉपर्टी अगर अच्छे तरीके से याद हो तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात प्रॉपर्टी और ये सारे क्वेश्चंस की आ रही है, तो भाई साहब अरिविहान आप लोगों के साथ में है ना, तो अरिविहान की आप उन्नति बेच के बारे में जानिए, उन्नति बेच को एक बार देखिए और उसको ज्वाइन करिए। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से वहां पे डिटेल में समझाए गए। बात गणित की हो रही है या बात फिजिक्स की हो रही है, बात केमिस्ट्री की हो रही है या फिर बात बायो की हो रही है, आप किसी भी चैप्टर की अगर आप बात कर रहे हैं या किसी भी आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको उस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ में पढ़ाया गया। और साथ ही साथ अगर आप एमपी बोर्ड के लिए बात कर रहे हो तो पूरा इन डेप्थ के बाद में, अरे भाई साहब उसके साथ में आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हो उनके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया। हर लेक्चर के नीचे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्नति बेच आपके लिए बहुत फायदेमंद है, मेरी बात मानो, एक बार उसके अंदर आप जाके जरूर देखो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं तो मेरे पास में नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। चलिए अगर ये मेरे पास में पाई बाय 2 होता है तो मैं बात मान लेता हूँ भाई साहब, इनने बोला है सिद्ध करना है तो हम बात मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला भैया, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। अगर मैं यहां से देख लेता हूं कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे, बी, मान रहे हैं ना भाई साहब, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस बी हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ एक्स है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो साइन है इजिकल टू कॉस बी। अब कॉस बी की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई साहब क्या, साइन
पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हमारे पास में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो इसका रिवर्स वाला हो रहा, उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी। साइन से साइन कट जाएगा और ये माइनस भी उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ए और बी को क्या माना था मैंने, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स माना था। फटाफट वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह पे क्या रखूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई बाय 2 हो जाएगा। और यही चीज तो क्या करनी थी हमें यहाँ पे, प्रूफ करनी थी। देखा, इस तरीके से होता है, बट ये छोटी छोटी आइडेंटिटी आपको याद करना भी जरूरी है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं तो क्या दे रखा है, सरलतम रूप में लिखे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी भाई साहब, यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कॉस 2 थीटा की। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैंने रखा तो यहां से क्या हो सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। भाई साहब एंगल हाफ हो रहा है ना, तो हाफ एंगल को हमारे को यहाँ पे ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। उठा के वैल्यू रख देते, तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, tan इनवर्स से tan यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में, x बाय 2 यहाँ से बच जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भले ही छोटा था बट आइडेंटिटी याद होना हमारे को यहाँ पे जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 2। मुझे ये प्रूफ करना है, आपकी जो मर्जी। जैसा मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि भाई साहब LHS ले लो या RHS ले लो, आपकी जो दिली इच्छा, जो लेना है वो ले लो। मैं तो RHS लेके यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। चलिए अगर मैंने यहाँ पे RHS ले लिया तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ से 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। चलिए अगर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 है तो मैंने x बराबर यहाँ पे रखा cos थीटा। चलिए फटाफट से वैल्यू रख देते हैं, तो जैसे ही मैं रखूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2। ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या हो जाता है, ये प्लस वाले के ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी थी, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसल, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में, 2 cos इनवर्स cos थीटा बाय 2। cos से cos कैंसल, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसल, बचेगा क्या मेरे पास में यहाँ पे थीटा। और थीटा का मान क्या आ रहा था, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं cos इनवर्स x। अब बोलोगे सर थीटा भी तो छोड़ सकते थे, भाई साहब थीटा हमारे को यहाँ नहीं छोड़ना, क्वेश्चन पूरा अगर मुझे x में दे रखा तो x का काम करना है, और ये तो क्या है, सिद्ध करने की बात हो रही थी। तो भाई साहब थीटा तो कहां से काम में आ जाएगा, हमारे को यहाँ पे वैल्यू थीटा की रखनी पड़ेगी, तब जाके तो हम LHS में यहाँ पे पहुंच पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूँ तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आ गया हमारे पास में मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। भाई साहब क्या बोला गया, हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे क्या बोला गया था, ए डॉट बी, मतलब ए बी का गुणांक हमारे को यहाँ से निकालना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले याद करो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था मल्टीप्लीकेशन के लिए भाई साहब, ए। अब डायरेक्टली लिख दें 0 0 -1 2 3 0 5 0। ये 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है? आपको जरूरी नहीं कि 2 गुणा 2 की दे, आपको 3 गुणा 3 की भी मैट्रिक्स वो दे सकता है। बट आपको ये सॉल्व कैसे करते हो वो चीज को समझना जरूरी है, और आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 0, प्लस -1 का इसमें करा तो 0। इस रो का इस कॉलम में करो तो 0 का 5 में करा तो कितना आ जाएगा 0, -1 का 0 में करा तो 0। इसका अब नीचे वाली रो का ए फर्स्ट वाले कॉलम में तो 0 + 0 और ये हो जाएगा 0 + 0। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा 0 0 0 0। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा मेरे लिए यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा। मतलब ए डॉट बी की अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात कर लेता हूँ ए डॉट बी के अंदर, तो मेरा आंसर ये निकल के आ जाएगा। हालांकि इसके बाद का अगर सॉल्यूशन पूछे तो आप उसको सॉल्व करके बता दीजिए, नहीं तो आपका ये आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। चलिए अगर मैं यहाँ से और बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है भाई साहब, यदि a बराबर 2 3 4 2 और b बराबर 1 2 3 5 है तो a b का मान ज्ञात करें। भाई साहब ये आप सॉल्व करके बताइए। पहले वाला तो 0 0 था तो इसमें दिक्कत नहीं आई थी, पर लेकिन आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले, इस रो का उस कॉलम के अंदर क्या करना है, मुझे गुणा करते हुए चलना है। तो कैसे होगा भाई साहब, 2 का 1 में 4 का 2 के अंदर, तो इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 + 4 × 2। ठीक है, इस रो का अब इस कॉलम में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 3 + 4 × 5। अब इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो 3 × 1 + 2 × 2, और इस रो का इस कॉलम में करते हैं तो 3 × 3 + 2 × 5। बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, फटाफट से इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो निर्देशित गुणनफल का परिकलित कीजिए, मतलब इन दोनों का क्या करना है, मुझे गुणा करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो मुझे क्या दे रखी है 3 × 1 की मैट्रिक्स दे रखी है और ये 1 × 3 की दे रखी है। तो कैसे करेंगे, फटाफट से करते चलते भाई साहब। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है 1 × 2 2 × 2 3 × 2। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब क्या हो जाएगा 1 × 3 2 × 3 3 × 3 1 × 4 2 × 4 3 × 4। ये वाली बात समझ में आ गई है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 का मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 4 6 3 6 9 4 8 और 12। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कभी भी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास में 3 × 1 और 1 × 3, तो हम यहाँ पे पहले वाले जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसका पहला वाला उठाते हैं और बाद वाले मैट्रिक्स का बाद वाला उठाते हैं, तब जाकर हम 3 × 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे बना पाए। तो ये आपको जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी आपको दिमाग में रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आगे यहाँ पे और बात कर लेता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यदि a बराबर ये दे रखा, b बराबर ये दे रखा, तो a माइनस बी मुझे यहाँ पे निकालना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लें, जिस हिसाब से हम लोग पीछे प्रश्न में लिख रहे थे वैसे के वैसे करते हुए चलेंगे। तो यहां से अगर मैं a माइनस बी की बात कर लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 5 में से -5 जाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा 5 -5, तो कितना हो जाएगा 5 + 5। चलिए पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो 1 - 1 5 -5, ठीक है 6 - 7 -6 -8 7 -7 0 -7। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा ये 0 10 -1
8 2 10 4 14 माइनस 14 प्लस 14 और माइनस 7, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई साहब प्लस और माइनस के अंदर हम एलिमेंट मतलब जो हमारे पास में वैल्यू दे रखी उसका उसी मतलब उस पोजीशन की ये वाली पोजीशन का इस वाली पोजीशन के अंदर ही प्लस या माइनस करते हैं। बट गुना के अंदर वैसा काम नहीं होता, भागे डायरेक्टली नहीं होता, उसका क्या निकालना पड़ता है, हमें इनवर्स निकालना पड़ता है, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। तो ये छोटी सी बात अगर आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और प्रश्न आपको दे रखा है भाई साहब, a प्लस बी का क्या निकालना है, हमारे को डैश निकालना है। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो भाई साहब हमारे ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाता है, प्रक्षांतरण करना है। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। तो फटाफट से अगर मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो अभी हाल मैंने बताया था कैसे हो जाएगा, एलिमेंट में एलिमेंट का जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ दो यहाँ पे, -2 -1 कितना हो जाएगा यहाँ से, -3। 3 में 0 जोड़ोगे तो 3, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। तो ये क्या निकला मेरे पास में, a प्लस बी निकला है। बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करना है, हमारे को पक्षांतरण करना है। बस रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर करना है। तो फटाफट से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू -3 3 2 और 4 निकल के आ जाएगा। ये भली से आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दिखाई दे रही, पर आपको ये क्या करना है, मतलब जो हम अवयव की बात कर रहे हैं ये 3 क्रॉस 3 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी जरूर। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, और हालांकि मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि उन्नति बेच के बारे में, तो भाई साहब उन्नति बेच के हमने 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व करवाए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो फटाफट से एक बार और मेरे कहने पे वहां पे जाइएगा, उन्नति बेच के अंदर देखिएगा कि भाई साहब किस हिसाब से पढ़ाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे और देख लेता हूँ तो मुझे क्या बोला गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, तो dy बाई dx मुझे क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं x माइनस वाई की बात कर रहा हूँ और dy बाई dx निकालना है, y y वाली एक तरफ, x x वाली एक तरफ ले लेते हैं। तो भाई साहब क्या करना है, y को उठा के उधर ले जाओ और x को क्या, हमारे जो पाई है उसको उठा के x वाली तरफ में लेके आ जाओ। तो x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई बोल सकता हूं, तो या फिर y इज इक्वल टू x माइनस पाई। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अवकलन कर लूंगा x के सापेक्ष में। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये dy बाय dx इज इक्वल टू x का कितना हो जाएगा, 1 पाई। पाई हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, dy बाय dx बराबर 1, हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई है। छोटा सा क्वेश्चन ना घुमाने की कोशिश कर सकता है, या फिर इसकी जगह पे आपको कुछ और दे देगा, आपको बोल देगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का निकाल के बताओ, या फिर आपको बोल देगा कि रूट ऑफ ए एक्स का निकाल के बताओ। इस तरीके से आपके साथ में वो काम कर सकता है, तो आपको हमेशा से प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो आगे मेरे पास में यहाँ पर है कि x के सापेक्ष में a की पावर x का अवकल कीजिए, जहां एक धन अचर है। ठीक है, अचर है मतलब हमारे पास में कांस्टेंट है। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो अचर की, ठीक है, जो अभी मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से बोल देता हूं तो कैसे हो जाएगा, हालांकि a की पावर x मेरे लिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला वैसे तो याद करना है, बट अवकलन करने की यहाँ पे बात आ रही है और 2 अंक के प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है, तो आपको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको हल करके बताना है। चलिए अगर मैं बोल देता हूँ y बराबर a की पावर x, अब a की पावर x आ रही है मतलब कोई से फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, या हमारे पास में अचर के ऊपर कोई सा फंक्शन आ रहा है। मतलब अगर पावर में हमारे पास में फंक्शन आ रहा है, यानी कोई सा फलन आ रहा है एक्स के सापेक्ष वाला, जो मैं फंक्शन बोल रहा हूं, जो फलन आ रहा है हमारे पास में एक्स के सापेक्ष वाला, तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर हम लॉग ले तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a की पावर x। तो यहां से क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू एक्स लॉग a हो जाएगा। अब जब यहां तक मेरे पास में आ गया है तो मुझे क्या करना है, इसको अवकलित करना है x के सापेक्ष में। तो जैसे ही मैंने कर दिया तो कितना हो जाएगा, log y का 1 अपॉन में y dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग है मेरे लिए यहाँ पे क्या है,
एक अचर का काम कर रहा है, तो मतलब वो क्या है मेरे लिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो यहां से लिख देता हूं, चलो log a डॉट 1, x का यहाँ पे मेरे पास में 1 आ गया है, तो बस फटाफट से कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे लिए, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y डॉट log a। तो यहां से हो जाएगा y के लिए क्या, a की पावर x डॉट log a हो जाएगा। तो यही चीज जो हम लोगों ने रखी थी और ये चीज क्या करना है उसको प्रूफ करके यहाँ पे बतानी थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे में दूसरे प्रश्न की तरफ चलूं तो हमारे पास में दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, कि इंटीग्रेशन दे रखा है हमारे को, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे समाकलन निकालना है, तो समाकलन क्या दे रखा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन यहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक है। फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते थे। अब जैसे कि मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन भाई साहब, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपको उन्नति पेज के अंदर इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आप इंटीग्रेशन से कभी घबराएंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, 12वीं के बच्चों के लिए इंटीग्रेशन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, और इतना टफ है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं, और बोर्ड परीक्षा में ये आता भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा नंबर के अंदर आता है। तो जब ये ज्यादा नंबर में आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे उन्नति बेच के अंदर इंटीग्रेशन के बेसिक से लेके एडवांस तक के लिए पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाया है। और आप अगर देखोगे ना, तो हर लेक्चर के नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ के अंदर आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये है ना एक कमाल का फीचर कि भाई साहब आपने अभी आंसर लिखा, फोटो क्लिक करके उन्नति बैच के हमारे सॉल्यूशन पे अपलोड करा, तो अरिविहान का एआई उसको इवेल्युएट करेगा और आपको बताया कि आपके प्रश्न का कितना मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखा ये कितना प्यारा फीचर है। तो इससे तो आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्लियर हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और जहां जहां आपके मार्क्स कटने की बात आती है, वहां वहां आपको बताते चलेंगे, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे दूर हो जाएगी। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते। तो भाई साहब आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर लिख सकता हूं, मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे लिए 10x माइनस 10x सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहां से लिख दिया माइनस ऑफ सेक एक्स। अब भाई साहब समाकलन है, तो समाकलन का एक ही सिद्धांत रहता है कि आपको अनिश्चित समाकलन के अंदर हमारे पास में c लगाना जरूरी है कांस्टेंट का, ठीक है। आप चाहो तो कांस्टेंट का a लगा दो, b लगा दो, पर एक कांस्टेंट आपको लगाना जरूरी है। तो चलिए ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे और देखेंगे, तो हमारे पास में और क्या दे रखा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या करना है हमारे को यहाँ पे याद करना है। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई बराबर लिख लेते भाई साहब, इंटीग्रेशन की बात हो रही, समाकलन की बात हो रही, तो हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। तो आई बराबर मैंने यहां से जैसे ही लिखा, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने t पुट करा तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे dt हो जाएगा। बस वैल्यू पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन t dt हो जाएगा। भाई साहब tan इनवर्स x बराबर t रखा और dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे dt हो जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos t प्लस c। अब माइनस ऑफ cos t प्लस c की बात हो रही है तो t का मान भी तो रख देते हैं। बोले क्यों रखना, जब पूरा प्रश्न मुझे x के सापेक्ष में दे रखा है तो मैं मेरे पास में t का क्या काम, तो इसको भी x के सापेक्ष में बदल देते हैं। तो भाई साहब t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x थी, बस रख दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos tan इनवर्स x प्लस c। आपका क्या आ जाएगा, यहां से आंसर निकल के
आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आगे की ओर बात कर लेता हूं तो आगे मेरे पास में यहाँ पर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है हमारे को, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स डीएक्स का क्या करना है हमारे को, यहाँ पे मान ज्ञात करना। अगर इसके मान की बात हो रही है तो भाई साहब आपको क्या करना है, रूट एक्स का क्या कर दोगे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। कैसे हो जाएगा भाई साहब, रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना, और आप इस चीज को अच्छे तरीके से कर लोगे। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको 2 नंबर के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर देखने को मिल सकते हो। और इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे, अगर इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू या फिर एक्स का कुछ और मान यहाँ पे रखते चले जाए तो ये प्रश्न 2 की जगह 3 का भी हो सकता है और 4 का भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संभावित प्रश्न की बात कर लेता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब है ये हम कंसेप्ट को देखते हुए चल रहे कि जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना हमारे साथ में यहाँ पे बनी रहती है। तो इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के प्रश्न आपको अच्छे से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे मैं यहाँ पे और देख लेता हूँ। तो मेरे पास में एक और प्रश्न है भाई साहब, अभी इस तरीके का करा था ना, तो ये वही टाइप का प्रश्न है कि यहाँ पे क्या करना है, एक्स की पावर 2/3 इंटीग्रेशन करना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बट आखिरी के अंदर जो हमारा उत्तर निकल के आ जाए उसमें प्लस सी लगाना मत भूलना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक और प्रश्न। हमारे पास में क्या दे रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर की, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, r बराबर 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई साहब वृत्त की बात हो रही है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मैं नाम दे देता हूं ए से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, परिवर्तन की दर मतलब परिवर्तन की दर की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर के क्या इसके सापेक्ष में, किसके परिवर्तन की दर से हो रही है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर से हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका अवकलन यहाँ पे निकाल सकता हूं, किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन में डी आर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप बात करोगे कि r बराबर 3 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे लिए भाई साहब, डी ए अपॉन में डी आर, आर बराबर 3 पे कितना हो जाएगा 2 पाई का भी मान देते तो पाई का मान कितना रखा जाएगा 22/7 इनटू आर, आर की जगह पे क्या रखना है मुझे यहाँ पे 3 रखना है। चलिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और उसके अंदर 22 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 के अंदर 11 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 132 अपॉन में 7 क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हम लोगों ने गुणा सही करा है, 66 में 2 का गुणा कर दो, तो बिल्कुल हम लोगों ने गुणा यहाँ पे क्या करा है, बिल्कुल सही करा है। चलिए आगे की तरफ में और अगर बात कर लूं तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को तो बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ से बोल देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में कोई क्या आ रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए इसमें fx x² माइनस 4x प्लस 6 प्रदत्त फलन हास्यमान है। मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हास्यमान यानी घट रहा है। अंतराल ज्ञात करना है, जब अंतराल ज्ञात करने की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर मैं एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब कि एफ एक्स है तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा, और इसको और कर लेते तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब मैं हास्यमान की बात कर लेता हूं तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 लेस देन 0, तो ये x माइनस 2 लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहां से क्या अंतराल की बात करी थी, अब 2 से छोटा होगा तभी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हास्यमान बोल सकता हूँ। तो यहां से हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक की बात हो रही है। समझ में आया प्रश्न? तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अंतराल यहाँ पे ज्ञात करते हैं। हास्यमान दे रखा है, ठीक है, वर्धमान की बात कर लेता तो वर्धमान के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से लेके इंफिनिटी तक हमारे लिए वर्तमान का कार्य करेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे में और बात कर लेता हूं यहाँ पे, तो अब हमारे पास में जो प्रश्न आया है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7205 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 030
सॉरी 3003 दे रखा है, 03 नहीं 3003। आप चाहो तो ये जो हमारे पास में अवयव दे रखा है तो आप 7025 भी पढ़ सकते हो, 7205 भी पढ़ सकते हो, आपके पढ़ने के ऊपर है। हालांकि मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूं उसमें कोई गलत नहीं है, हम इसको रो वाइज या कॉलम वाइज भी इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है हम 3 नंबर के अंदर इसको काउंट करते हुए लेते चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। अगर यहाँ पे देख ली जाए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एलजेब्रा का कोई सा पार्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से छोटी सी बात आपसे यहाँ से करूं तो ये क्या बोल रहा हूं, एक्स प्लस वाई इजिकल टू, मैं इसको ए नाम दे दूं और एक्स माइनस वाई इजिकल टू बी नाम दे दूं। तो यहाँ पे जब इन दोनों समीकरण को मैं हल करूंगा तो यहां से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। इन दोनों समीकरण को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि y तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इजिकल टू a प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो x बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाय 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए, हम x का मान यहाँ पे फटाफट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह पे मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स रख देता हूं। चलिए, x इजिकल टू तो कितना आ जाएगा, ये 7 2 0 5 प्लस 3003, ठीक है, और ये 1/2 हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, तो जैसे कर दूंगा 7 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 5 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 8। इनका जोड़ निकल गया, यानी 1/2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो x बराबर 1/2, इसके अंदर 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ये 5104 निकल के आ जाएगा x का मान। अब इसी तरीके से आपको y का मान निकालना, y का मान कैसे निकालेंगे, चलिए, अगर मेरे पास में ये समीकरण दे रखी है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, x प्लस वाई इजिकल टू a, x माइनस वाई इजिकल टू b। घटा देता हूं, तो जैसे ही घटा है तो x x कट जाएगा, तो 2y इजिकल टू a माइनस बी बाय 2 यहां से निकल के आ जाएगा y का मान। बात समझ में आ रही है आपको? यहां से आप बोलोगे हाँ सर, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। और एक और तरीका है कि भाई साहब x का मान आप ये वाली इक्वेशन में रख दो, तो जैसे आप इसके अंदर रखोगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मैं यहां से बोल देता हूं x बराबर जो भी मेरे पास में आंसर आया इसको नाम दे दिया मैंने p, तो ये हो जाएगा मेरे पास में p प्लस वाई इजिकल टू, ये तो a दे रखा था तो यहां से y इजिकल टू a माइनस p हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इस हिसाब से y का मान निकाल लो, आप चाहो तो इस हिसाब से y का मान यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हम इस तरीके से दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़े। हाँ, अगर मैं एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि अगर ये 3 नंबर में आ रहा है तो आप इस तरीके से निकालो, अगर 4 नंबर में आ रहा है तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला आपका जो अध्यापक है, वो आपसे ऐसी उम्मीद कर रहा है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके लिखे। अगर 11 नंबर में आ रहा है तो आप कोशिश करना कि आप ये वाली मेथड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से यहाँ पे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के अंदर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग आव्यूह a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कि लांबविक आव्यूह है। लांबविक आव्यूह मतलब क्या हो जाता है, लांबविक आव्यूह मतलब हो जाता है भाई साहब हमारे पास में यहाँ पे a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे लिए यहाँ पे i का काम करेगा। अब a डैश का मतलब क्या हो जाता है भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया था a ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन है वर्ड में दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें a डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से i हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। अब a तो मेरे पास में यहाँ दे रखा है, क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। a ट्रांसपोज, इसका क्या निकालना है, हमारे को ट्रांसपोज निकालना है। तो फटाफट से ट्रांसपोज करके लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अपॉन में तो क्या हम लोग यहाँ पे आव्यूह में लिखे, तो अपॉन में तो आ नहीं रहा है। अब इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे हम लोग गुणा। तो क्या होगा, रो का कॉलम में, रो का कॉलम के अंदर आप जैसे ही गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 1001। अब ये कैसे आ जाएगा भाई साहब, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में एक आइडेंटिटी बन के आ जाएगी, वो आएगी आपके पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखने की, इसका मान क्या हो जाता है हमारे लिए हमेशा 1 रहता है। ये क्या है हमारे पास में त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है, उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आखिरी में ये मान रख के आंसर ये वाला निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप छोड़ दो, आप इसका गुणा जरूर करना ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बच्चे अवयव के अंदर गुणा करने में प्लस माइनस करने में यहाँ पे गलती कर देते, तो वो गलती से आपको यहाँ पे बचना जरूरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सिद्ध कीजिए भाई साहब, अब भी मैंने आपको यहाँ बताया और यही चीज तो आपसे यहाँ पे क्या है वापस से पूछ ली है। अब भी तो आपको यहाँ पे शब्दों में दिया होता, अब आपको सीधे सीधे ये आइडेंटिटी यहाँ पे दे दी है। चलिए अब इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करिए। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं, तो इसका क्या करना है, हमारे को मान ज्ञात करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब। इसका मान कैसे ज्ञात होगा, हमारे पास में इसका मान ज्ञात करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या है, मेरे पास में कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी है। अभी हम लोगों ने प्रश्न में इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा था। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में कॉस 2 थीटा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को भी यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए अब आगे की तरफ मैं बात कर लेता हूं। तो आगे मेरे पास में यहाँ पे दे रखा है एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। फटाफट से कर लेते हैं। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फलन के पावर में, यानी फलन के ऊपर अगर फलन दे रखा हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं लॉग। तो जैसे ही मैं इसको बोल देता हूँ भाई साहब ये y के बराबर है, तो अगर ये मेरे पास में y के बराबर है तो क्या हो जाएगा, x की पावर x इक्वल टू के अंदर जा रहा है, तो दोनों तरफ लॉग लेने पे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, पावर उठ के आगे की तरफ आ जाएगी, तो यहां से मेरे पास बन जाएगा क्या, log y इज इक्वल टू x log x। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे दो फंक्शन का आपस में गुणा हो रहा है। तो अवकलन के अंदर अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, u v हमारे मल्टीप्लीकेशन वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में y dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d ऑफ dx ऑफ log x प्लस log x d बाय dx ऑफ x। बात समझ में आ गई है। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में y dy dx इज इक्वल टू x एज इट इज, log x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x। बात समझ में आ गई है। और ये log x, x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए इस x से इस वाले x को कट कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में dy बाय dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब y की जगह पे क्या रख सकता हूँ, x की पावर x रख देता हूं। तो जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अवकलन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ भाई साहब, ऐसे की जगह पे आपको डिवाइड वाला आ जाए तो डिवाइड वाला रूल भी आपको याद में रखना है। क्या हो जाएगा, u अपॉन में v। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर v d बाय dx ऑफ u माइनस u d बाय dx ऑफ v। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है। चलिए अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर 0 पे फलन fx x स्क्वायर का सान्तत्य की क्या करना है, हमें यहाँ पे जांच करनी है। चलिए सान्तत्य की जब मैं जांच करने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, तो देखो जब सान्तत्य की हम लोग जांच करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी LHL और RHL। ठीक है, तो यहाँ पे LHL और RHL की बात कर लेता हूं, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब या फिर f ऑफ a जो फंक्शन हमारे को यहाँ पे गिवन रहता है उसके ऊपर, तो फंक्शन हमारे को क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो a की जगह पे मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर मैं f ऑफ x की बात कर रहा हूं तो f ऑफ x मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पे तो f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई है। चलिए अब इसके बाद में अगर देख लेता हूँ LHL के लिए, LHL के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो लिमिट
x टेंस टू 0 पे देख चेक करना है, और माइनस मतलब कुछ पोर्शन हमारे को क्या करना है, यहाँ पे पीछे की तरफ जाना है। तो मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो यहां से लिमिट, अब देखो लिमिट रखने से पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दूं भाई साहब, x की अब वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो x बराबर में क्या रख सकता हूँ, x बराबर रख सकता हूँ 0 प्लस 0 माइनस एच। क्या रखाएगा, 0 माइनस एच, क्योंकि हम 0 से कुछ घटा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रख दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस h का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे आपको h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है मेरे पास में, 0 निकल के आ रहा है। अब मैं RHL की बात कर लेता हूं, तो RHL मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या फंक्शन एक्स स्क्वायर है। चलिए फटाफट सब लोग रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखाएगा, x बराबर 0 प्लस h रखाएगा। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मेरे लिए, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहां से फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। मतलब जो फलन दे रखा है, जो हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक्स बराबर 1 पे फलन के सातत्यता की क्या करनी, मुझे जांच करनी। जब फलन के सातत्यता की मेरे को जांच करने की बात आती है, तो जैसे अभी हम लोगों ने करा वैसे के वैसे करना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट रखना है कि भाई साहब हमने x बराबर 0 रखा था, पर लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, x बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 रखाएगा। और जब मैं LHL के लिए बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, x टेंस टू 0 माइनस की बात हो रही है। तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 0 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ के ऊपर x एक पॉइंट है, यहाँ पे x 1 के ऊपर एक पॉइंट है, फिर उसके आसपास हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। और फिर उसके बाद में जब मैं RHL के लिए बात कर रहा हूं, तो x टेंस टू 1 प्लस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1 प्लस एच रखा जाएगा। बात समझ में आ गई है। चलिए मैं RHL एक बार सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाकी आपके सांद्रता की पूरी जांच आपको करनी है। तो जैसे ही मैं इसको रख रहा हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे पास में लिमिट s टेंस टू 0, तो यहां हो जाएगा 2 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से लिमिट s टेंस टू 0 के ऊपर 2 प्लस 2h प्लस 3, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, यहां से मेरे पास में 5। तो लिमिट s टेंस टू 0 5 प्लस 2h, तो h की जगह पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। तो मैंने जैसे आपको RHL यहाँ पे करके बता दिया, आपको LHL और f ऑफ 1 की यहाँ पे वैल्यू निकाल के देखनी। हालांकि f ऑफ 1 देखने के ऊपर x बराबर 1 रख देंगे, 2 प्लस 3 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। आपको सिर्फ LHL यहाँ पे चेक करना है और फटाफट से इसका आंसर यहाँ पे निकाल के बताना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल ज्ञात करना। अवकलन ज्ञात करना, अवकल क्या करना, अवकलन ज्ञात करना। तो जैसे मैं अवकलन ज्ञात करने की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले y के बराबर रखेंगे। तो y के बराबर रख देते, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर क्या हमेशा y के बराबर, नहीं बेटा, आप चाहो तो इसको fx के बराबर यानी किसी फंक्शन यानी किसी फलन के बराबर भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो एक फलन, फलन को हमने y नाम दिया और y के बराबर इसको रख दिया है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, इसके अवकलन को करना है x के सापेक्ष में। पर लेकिन हम लोग जब इसका डायरेक्ट अवकलन करने जाएंगे, तो हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी और सही तरीके से आंसर हमारे यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले और सही आंसर यहाँ पे निकाल ले। अगर मैं यहाँ से बोल देता हूं कि भाई साहब x बराबर tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे रख दिया, तो भाई साहब डायरेक्टली नहीं रखा है मैं, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के मैं यहाँ पे रखते हुए चल रहा हूं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, और ये सारी चीजें हम लोगों ने उन्नति बेच में बहुत अच्छे तरीके से कवर करी है।
तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्नति बैच ज्वाइन करिए और अपने मार्क्स को बूस्टअप करिए और रैंक अच्छी लेके आइए आपके 12th में। क्यों? क्योंकि 12th के मार्क्स आपके हर जगह हर एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो आपको वैसे भी कहीं दिक्कत नहीं। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अरेविहान भी है, अरेविहान के अंदर IIT JEE की भी बैच चल रही है। साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पे क्लास 12 की उन्नति बैच चल रही है, तो जिसका आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फायदा उठा ले। चलिए, अगर मैं जैसे ही x बराबर tan थीटा रख रहा हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सीधा सीधा मेरे पास में फॉर्मूला है काय का, साइन 2 थीटा का। तो हमारे पास में अगला प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा। आपने कक्षा 11वीं में इसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, नहीं है तो फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखनी, tan इनवर्स x, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसको x के सापेक्ष क्या कर दूंगा, मैं अवकलन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने अवकलन करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात, यहाँ प्लस सी लगाना है क्या, बिल्कुल नहीं लगाना है। हम काय में लगाते हैं, समाकलन में लगाते हैं, अनिश्चित समाकलन में लगाते हैं। निश्चित समाकलन में भी नहीं लगता है, अनिश्चित समाकलन में लगता है। आप आगे आने वाले चैप्टरों में उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जब अवकलन की बात आती है तो अवकलन के अंदर हम प्लस सी यानी कोई कांस्टेंट जोड़ते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ में अगर यहाँ पे बात कर लेता हूं तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात हो रही है। अगर मैं आयतन की बात कर लेता हूँ, बुलबुले की बात कर लेता हूँ, बुलबुला एक तरीके से मेरे लिए गोले का काम कर रहा है, आपकी बॉल का काम कर रहा है, बॉल जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर ये मेरे लिए बॉल है, बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है। भाई साहब ऐसा ही हमें लेते हुए चलना है। अगर मेरे पास में यहाँ पे एक बुलबुले की जगह पे एक गुब्बारा आ जाए तो भी गुब्बारे को मैं यहाँ पे गोले की माफिक मानते हुए ही पूरी तरीके से कार्य यहाँ पे करूंगा। तो चलिए अगर मैं यहाँ से बात मान लेता हूं एक आयतन की, मतलब गोले के आयतन की बात कर लेता हूं, तो गोले का आयतन मतलब v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमारे को बता दी। अब बुलबुले की त्रिज्या प्रति सेकंड से बढ़ रही है, प्रति सेकंड से बढ़ रही है, मतलब मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो गिवन दे रखा है मैं उसको यहाँ लिख लेता हूं। मुझे यहाँ दे रखा है dr अपॉन में dt, कितना दे रखा है मुझे यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। चलिए बुलबुले की त्रिज्या मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, r बराबर 1 रखना है, 1 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, बुलबुले के आयतन की बात हो रही है, दर की बात हो रही है, किस दर से मतलब समय के सापेक्ष के अंदर बात हो रही है। तो समय के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dt। तो यहां से आ जाएगा 4/3 पाई, ये तो क्या है मेरे लिए पूरा कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा इनटू में 3r स्क्वायर इनटू dr अपॉन में dt। ये वाली बात आपको समझ में आई है। 3 से 3 यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं कट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू r स्क्वायर dr बाय dt, dv अपॉन में dt। मुझे ये तो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे r का मान रख देते, dr बाय dt का मान रख देते, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मान रखा तो कितना हो जाएगा 4, और पाई का भी साथ में रख ही देते ना, तो कितना हो जाएगा ये 22/7 1 इंटू 1 इंटू dr बाय dt कितना है 1/2। ठीक है, ये 2 से ये वाला कटा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 44 अपॉन में 7। हाँ, इन प्रश्नों के अंदर आपको यूनिट हमारे पास में इकाई लिखना आप मत भूलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस चीज को लिखना आपको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रश्न तो बहुत छोटा है, आपको प्रश्न समझ के ये वैल्यूज को समझ के तो आप लिख दोगे। अगर आप ये जरा सी भूल जाओगे तो आपका आधा से 1 नंबर आपका एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो यहाँ पे कट कर लेगा। तो इस बात का आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगर मैं अब आगे की तरफ में बढ़ता हूं तो आगे मेरे पास में यहाँ पे और है प्रश्नों में
एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्निष्ट मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर मैं स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात कर रहा हूं, मतलब उच्चतम और निम्नतम की बात कर रहा हूं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वो वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, उच्चतम और निम्नतम भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई साहब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। फिर हम एफ डबल डैश एक्स रखेंगे, मतलब उसको एफ डबल डैश एक्स को निकालेंगे और उस एफ डबल डैश एक्स के अंदर एक्स का मान रख के हम लोग यहाँ पे चेक करते हुए चलेंगे। चलिए, अगर मैं यहां से बोल देता हूं कि एफ डैश एक्स हम लोग सबसे पहले निकाल ले, तो 4 तिया 12 एक्स क्यूब प्लस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 एक्स। ये वाली बात समझ में आ गई है। अब इसको क्या कर रखना है, बराबर 0 रखना है। तो जैसे मैंने बराबर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 12 एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले x बराबर क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। तो x बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से x के मेरे पास में 3 मान निकलेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर तो यहाँ पे 0 है ही सही। तो x बराबर 1 निकला, x बराबर माइनस 2 निकला और x बराबर यहाँ पे 0 निकला। जब मेरे पास में x के 3 मान आ गए तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, f डबल डैश निकालना है। तो फटाफट से f डबल डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, f डबल डैश निकाल लेते हैं। तो जैसे ही f डबल डैश निकाल रहा हूं तो बार दिया 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। यहां से मैंने 12 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं मान रख रख के देखूंगा, अगर मेरे पास में ये मान ऋणात्मक आता है तो वो उच्चिष्ट मान यानी हमारे पास में उच्चतम मान के लिए हमारे पास में वो रहेगा, और अगर वो प्लस में आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए निम्निष्ट मान के लिए रहेगा। सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखा, तो जैसे ही 0 रखूंगा तो मैंने यहाँ पे रखा x बराबर 0, तो यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यू आएगी f डबल डैश की वो क्या आ जाएगी मेरे लिए, यहाँ पे जल्दी से बताओ भाई साहब। 0 रखूंगा तो 12 दूना 24 यानी निगेटिव आएगी, मतलब ऋणात्मक आएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर मैं और आगे की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे x बराबर मैंने यहाँ पे क्या रखा, सबसे पहले रखा -2। जैसे मैं यहाँ पे -2 रख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पे 12 बार 2 दूनी 4 प्लस का 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 माइनस का 2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो मतलब 6 पॉजिटिव बचेगा, 12 72। तो वो क्या आ रहा है मेरे लिए, पॉजिटिव नंबर दे रहा है, यानी ये क्या दे रहा है मेरे लिए, पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे निम्निष्ट, मतलब यहाँ पे निम्नतम मान के लिए यहाँ पे वो हो रहा है। और फिर उसके बाद में x बराबर मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा। तो जैसे मैं x बराबर 1 रख रहा हूं तो f डबल डैश x मेरे पास में क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे रख दूंगा तो 1 रखा तो 3 2 5 5 में से 2 जाएंगे तो 3 यानी 12 या 36। ये क्या आएगा आ रहा है मेरे पास में, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब धनात्मक आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास में फलन f का स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे देख लेता हूं तो भाई साहब 0 के ऊपर निगेटिव, मतलब 0 के ऊपर आपको क्या दे देगा, वो पॉजिटिव दे देगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा यानी आपके पास में उच्चतम मान की बात अगर मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, उच्चतम। सबसे पहले मैंने 0 रखा तो जैसे ही 0 रखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे उच्चतम के लिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 12। और अगर मैं निम्नतम मान के लिए बात कर रहा हूं
तो निम्नतम हमारे पास में दो मान निकलेंगे। सबसे पहले मैंने रखा x बराबर -2, तो जैसे मैंने यहाँ पे -2 रखा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 3 -4 8 -12 इंटू 4 +12। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में निकलेगा 12 चौक 48 माइनस का 48, ठीक है, और 16 16 48, तो यानी प्लस का 48 और प्लस का 12, तो 48 से 48 चल जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, निम्नतम x बराबर -2 पे आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो -36, और दूसरा x बराबर आप क्या रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 12, 12 और 7 कितने होते हो 19, 19 में से यहाँ पे हमारे पास में क्या चले जाएगा, 12 चले जाएगा तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, निम्नतम मान निकल के आ जाएगा। पर हमसे क्या बोला, स्थानीय निम्नतम, मतलब स्थानीय निम्नतम हमारे पास में क्या आ जाएगा, x बराबर -2 पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्नों को देखना है और समझना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है तथा गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। चलिए इस इक्वेशन बना देते हैं। अभी तक हम लोगों के पास में इक्वेशन डायरेक्टली मिली हुई थी, पर लेकिन इस तरीके से प्रश्न भी यहाँ पे पूछ सकता है, गुणनफल के फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर आपके जोड़ के फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर घटाव के फॉर्म में पूछ सकता है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, योगफल 24 की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहला अंक, मतलब पहला अंक अगर मैं x ले रहा हूं तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, दूसरा अंक हो जाएगा 24 माइनस x। तो हमसे ये बोला गया है कि भाई साहब जो हमारे पास में फलन है वो x 24 माइनस x के ऊपर क्या करना है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहां से दो संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं आपको इसका उत्तर लिख रहा हूं, पर आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे आपके पास में x बराबर 12 आ जाएगा और दूसरे अंक भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। गुणनफल क्या होना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पे उच्चतम होना चाहिए, उस बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, आपको उत्तर बता दिया, पर आपको पूरे तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आगे मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन में e की पावर x sin x dx की क्या करना है, मुझे यहाँ पे गणना करना है। तो गणना करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले i के बराबर लिख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने i के बराबर लिख लिया तो मेरे पास में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आइलेट रूल दिखाई देगा। कौन सा वाला, ये वाला रूल। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आइलेट रूल के हिसाब से देखा तो सबसे पहले मेरे पास में आई इनवर्स तो है नहीं, लेट लॉगरिथम वाली कोई हमारे पास में संख्या नहीं है, ए एलजेब्रा दिख नहीं रहा है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो अगर मैं यहां से फॉर्मूला लिख दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट डॉट सेकेंड का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट में डी बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब अवकलन ऑफ पहले फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx इंटू dx। इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो इसको फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन की जगह पे क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, sin x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये कितना हो जाएगा, e की पावर x, ये हमेशा i के बराबर चल रहा है, माइनस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x डॉट dx। चलिए फटाफट से भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लग जाएंगे इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये sin x डॉट e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन हम क्या लेंगे यहाँ पे, cos x को लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और dx निकल के आ जाएगा।
अगर ये सब मेरे लिए आई के बराबर चल रहे तो आई के बराबर ही चलाना है इसको भी, यानी साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ई की पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे डीएक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ तो लिख दिया था, पर डीएक्स के साथ में रहता है हमेशा। तो यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और यहाँ पे डीएक्स तो रहेगा। ये माइनस बाहर ले लेते तो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इस माइनस का भी क्या कर दूंगा मैं अंदर गुणा कर दूंगा। तो जैसे मैंने गुणा करा तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। और एक क्या मुझे आई के बराबर दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर ये तो सीधे सीधे आई के बराबर दिखाई दे, तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं आई, और वो वाला आई उठ के इधर आ जाएगा इक्वल टू में, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई यानी 2i बराबर, और ई की पावर एक्स यहां से कॉमन ले रहा हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो जैसे मैं इक्वल टू को तो डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, मतलब हर में लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है तो बार बार रिपीट हमारे पास में यहाँ पे होते हैं समाकलन, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी स्टेप के बाद में हमारे पास में समाकलन रिपीट हो रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं देखोगे तो कंटिन्यू 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 आप करते चले जाओगे और आपका आंसर नहीं आ पाएगा और आप इसी में उलझ जाओगे। तो आपको ये देखना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे आके हमारे पास में आई वापस से वो चीज बना रहा है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए भाई साहब। त्रैमासिक के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे को क्या दे रखा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए कॉमा बी बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित संक्रमण है, ठीक है। यह हमारे को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए अब हम लोग जब इसको चेक करने की बात आती है, हम लोगों ने इसको देख लिया था, बट हम ए कॉमा बी को यहाँ पे बना के मैं बता देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाल सको। हालांकि हम लोगों ने इसको सबसे शुरुआत के अंदर ही बता दिया था कि भाई साहब कैसे कैसे यहाँ पे चेक किया जाता है। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो भाई साहब आर बराबर मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, आर बराबर ए कॉमा बी, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है ए प्लस 1। तो आर बराबर इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट में ए हम क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 ले लिया कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा। बात समझ में आ गई है। अब मुझे यहाँ पे सब जगह पे बी लिखना है, तो बी का मान क्या हो रहा है ए प्लस 1 का। अब जो यहाँ पे 1 है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे समतुल्य की बात कर लेता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये तो समतुल्य तो यहाँ पे कतई नहीं है, बाकी सममित और संक्रमण ये आप चेक करना। मैंने आपको यहाँ पे चेक करने का तरीका बता रखा है, उस हिसाब से अगर आप चेक कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम और देखें तो अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध अगर बराबर है तो तत्तुल्यता संबंध हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। भाई साहब अभी जो हम लोगों ने इसके पहले वाला प्रश्न देखा था, वो क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पे कि समतुल्य है, सममित है, संक्रमण है। अगर ये तीनों किसी फंक्शन के अंदर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, तू तल्यता संबंध हमारे पास में खेला जाता है। तो आप इसके ना कोई सा एक फंक्शन ले लीजिए, फंक्शन के अंदर आप तीनों फंक्शन को जस्टिफाई कर दीजिए, जो हमारे पास में तीनों फलन है उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, तो हम क्या बोल देंगे वो तत्तुल्यता फंक्शन है। तो ये पूरा पूरा थ्योरी प्रश्न है। तो इसको जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला है, इसके पहले वाले प्रश्नों सबसे शुरुआत में जो बोला है उस हिसाब से इसको कंबाइन करिए और आंसर पूरी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में यहाँ पे है, तो प्रश्न हमारे पास में tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x, ठीक है, को इसका सरलतम रूप में व्यक्त करना और हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी है, तो उस लिमिट के अंदर के हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, सबसे पहले अगर आप इस तरीके से फंक्शन में दिखाई देता ना, तो आपके डिनोमिनेटर मतलब जो हर है, हर के अंदर से आप वैल्यू को हटाने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कट कर दो डायरेक्टली, उसको हटाने की कोशिश करो सही तरीके से, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आनी चालू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से बोल देता हूं कि भाई साहब टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इनटू, मैं सबसे पहले कर रहा हूं हर का परिमयकरण। जैसे ही मैंने हर का परिमयकरण करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास में टेन इनवर्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। स्क्वायर से ये वाला एक कॉस कट कर दिया, तो मेरे पास में यहाँ क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए कॉस एक्स हो जाएगा। यहां तक कि आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, बोला हाँ सर क्लियर हो गई है। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख लो, पर लेकिन क्या हम उससे सॉल्यूशन पे निकल पा रहे, क्या बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। तो यहां पे मैं करूंगा कि 1 को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और साइन एक्स को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। चलिए फटाफट से इसको लिख देते हैं। तो मेरे पास में जैसे ही अगर मैं इन दोनों को लिख रहा हूं, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिखाई दे रहा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अब डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे टेन इनवर्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। ये वाली बात आपको समझ में आई है, बोले हाँ सर समझ में आ गई। अब एक कॉस एक्स की जगह पे भी मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, क्या, कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास में यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस वाला तो ऊपर दिखाई दे रहा, उसको कट कर देते। तो मेरे पास में फाइनल जो बचेगा वो बचेगा यहां से tan इनवर्स x बाय 2 बचेगा। अब यहां पे मैं दोनों तरफ से क्या ले सकता हूं, cos x बाय 2 कॉमन। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन में 1 माइनस tan x बाय 2, ठीक है। बोलोगे सर ऊपर में तो यहाँ आ रहा है, भाई साहब ऊपर में आ रहा है sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2, तो मैंने उसको tan x बाय 2 लिखा और पोजीशन बदल ली है, सिर्फ उसकी पोजीशन बदली है। तो यहां से जो मेरे पास में बन के आया वो ये बन के आया। अब जब मेरे पास में ये बन के आ ही चुका है तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x बाय 2। तो आप यहाँ पे देख लो कि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के मल्टीप्लाई के अंदर tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। भाई साहब किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो उसे आपसे लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो मेरे पास में यहाँ एक और आइडेंटिटी लग रही, कौन सी, tan a प्लस बी की, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ये 10 से ये वाला 10 कट जाएगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 यहां से बचेगा। तो ये चीज क्या है, माइनस 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रही है, बिल्कुल हाँ सर आ रही है। आप x का वैसा भी मान रख दो, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये वाला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होगा। चलिए अगर देख रहे हो तो इस तरीके के प्रश्नों के अंदर हम
बात करें तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है। उन आइडेंटिटी को आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न 4 नंबर के अंदर आपको पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके त्रैमासिक के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इस तरीके का प्रश्न हमारी उन्नति बेच के अंदर बहुत सारे करवाए गए हैं, तो आप उन्नति बेच के अंदर जाइए, उसको देखिए ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना आए। और इस तरीके के और कितने वेरिएंट होते हैं वो चीज को आप वहां पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ अगर मैं बढ़ू तो आगे हमारे पास में यहाँ पे और दे रखा है, यदि a बराबर हमें ये अवयव दे रखा है, ठीक है, और दूसरा ये दे रखा है निम्नलिखित को क्या करना है, मुझे सत्यापित करना है। चलिए सत्यापित कर देते हैं। भाई साहब सबसे पहले मैं एक चीज को सत्यापित कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अगर मैं पहले वाले को सत्यापित कर देता हूं तो आप दूसरा वाला तो आपको करना है। चलिए कर लेते हैं। अगर मेरे पास में क्या बोला, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से a डैश निकालना है मुझे सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने a डैश निकाला तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, और इसको नाम में क्या दे रहा हूं भाई साहब, बी ना, क्या बी तो यहाँ दे रखा है, मैं इसको नाम दे रहा हूं एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3 2 4 2 0। ठीक है, अब इस x को फिर से मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोज करा तो क्या हो जाएगा x डैश, तो यहां से आ जाएगा 3/4√3 2 2 0। ठीक है, और x का क्या नाम रखा था मैंने, a डैश रखा था, तो यानी a डैश का डैश मेरे पास में यह निकल के आ गया। हालांकि ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना जरूरी है, पर इस तरीके के प्रश्न आपको 4 अंकों के अंदर पूछे जा सकते हैं। और ये वाला कुछ नहीं है, आप इन दोनों को जोड़ोगे और उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये इसके ट्रांसपोज के बराबर आएगा, इन ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर हमेशा आएगा। तो ये वाले प्रश्न आपको, जो दूसरा वाला प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करके देखना है ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में हो रहे हैं यहाँ पे, यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, सत्यापित करना हमारे को क्या, a b का इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूले की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो भाई साहब अगर मेरे पास में कोई सी मैट्रिक्स दे रखी है तो यहाँ पे अगर x दे रखा है तो क्या बोल सकता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ x अपॉन में मॉड ऑफ x रहेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है हमारे पास में, को फैक्टर का ट्रांसपोज या फिर को फैक्टर ऑफ x का ट्रांसपोज हमारे पास में यहाँ पे रहता है। वो क्या कहलाता है हमारे पास में, एडजॉइंट ऑफ x कहलाता है। तो इन दोनों का सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका पूरा इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद में b इनवर्स निकालना है, फिर a इनवर्स निकालना है, और इन दोनों का क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना है। बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के अंदर, तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिमाग में रखना, और जो चीज मैंने आपको बताई है वो चीज को आपको यहाँ पे दिमाग में अच्छे तरीके से रख के आगे सॉल्व करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। आगे अगर हम लोग बात करें और तो निम्नलिखित समीकरण x तथा y के मान को क्या करना है यहाँ पे, ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे भाई साहब, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देते, जोड़ देते और फिर क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर कर देते। चलिए ये वाला प्रश्न हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे मैंने करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास में 2x 7 दूनी 14। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूं तो मेरे पास में क्या जाएगा, 2x 7 दूनी 14, 5 दूना 10, और यहाँ पे 2 का करूंगा तो 2y माइनस 6 प्लस 3 1 माइनस 4 2। ठीक है, तो जब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। चलिए यहाँ पे लिखते हो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कंपेयर कैसे किया जाता है। 2x प्लस 3 और फिर आ जाएगा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 2y माइनस 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2y माइनस 4। ठीक है, ये आंसर निकला है इस पूरे का, बात समझ में आ रही है, इस पूरे का आंसर निकला है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे ही कंपेयर करा 2x प्लस 3 का किसके से, 7 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब y के लिए मेरे को ये वाले टर्म्स को इसके साथ में कंपेयर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 निकल के आ जाएगा। तो x और y का मान हमारे पास में यहाँ से निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाते
हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 है। चलिए अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं उसको ए नाम दे दूं तो ए बराबर 1/2 ऑफ डेल्टा। अब बोलोगे सर ये डेल्टा क्या होता है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, तो भाई साहब इसका मान होता है यहां से 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। तो इसको सॉल्व करोगे और इसके अंदर रख दोगे तो आपके पास में एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़े से ऑपरेशन भी लगा लेते हैं। रो 2 के अंदर रो 1 को क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो 3 8 1 4 और 3 माइनस का 7 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 6 ये 0। अब 3 में से भी क्या कर दूंगा, मैं 1 को घटा दूंगा। मैंने यहाँ पे करा भाई साहब R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ठीक है, तो जैसे ही करूंगा तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 2, 1 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 7, 1 में से 1 जाएगा तो 0। चलिए अब फटाफट से इसको कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस यानी 1, साथ ही साथ 49 माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस यानी 12। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में आ जाएगा 49 प्लस 12 कितने होते हैं यहाँ पे 50, 50 और 10 60 और एक 61 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 61। अब 61 की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं इसके अंदर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा a बराबर 1/2 इंटू 61। अब यहाँ पे हमारे को त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना था इसके अंदर हमारे को कोई यूनिट तो दे रखी है, तो सीधे यूनिट तो दे नहीं रखी हमारे को। यहाँ पे वही वाली बात हो रही है भैया, ना तो सेंटीमीटर दे रखा है ना मीटर दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यूनिट स्क्वायर या फिर इकाई का वर्ग। तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या आंसर 61/2 इकाई का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में इसका आंसर। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे और बात कर लेता हूं तो ये वाला प्रश्न है अवकलनीय है कि नहीं है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, ये वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना है। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना, जब हम बाएं पक्ष की बात कर रहे हैं मतलब 0 या फिर जो हमारे को x दे रखा है x बराबर 1 दे रखा है 1 माइनस की बात कर रहे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे नीचे वाला। जब हम राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं पक्ष की बात कर रहे हैं, दाहिने पक्ष का अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, तो मतलब 1 से थोड़ा से बड़े की बात कर रहे हैं तो मतलब x का थोड़े से बड़े की बात हो रही तो तब हम ये वाला लेंगे। और एक और बात, x बराबर 1 पे जब चेक करोगे तो आपको ये वाला फंक्शन लेना क्योंकि x बराबर 1 के ऊपर भी ये वाला फंक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना मतलब फंक्शन अलग अलग तरीके से दे रखे, हालांकि यहाँ पे 2 दे रखे, अगर वो चाहे तो आपको 3 भी दे सकता है कि भाई साहब x बराबर 1 के ऊपर तीसरा फंक्शन भी आपको बना सकता है। तो उससे घबराना नहीं है, इस तरीके के प्रश्नों को जो मैंने बोला वैसे ही सॉल्व करना और जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा वैसे इसको सॉल्व करते हुए आगे यहाँ पे बढ़ना है। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ x के सापेक्ष log x की पावर cos x के अवकल गुणांक क्या करना है मुझे यहाँ पे याद करने। भाई साहब अवकल गुणांक की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम लोग y बराबर रखेंगे और इसका क्या कर देंगे अवकल निकाल लेंगे। तो जैसे अवकल करेंगे, अवकल करने पे x के सापेक्ष अवकल करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से y बराबर log x की पावर cos x हो रही है। फंक्शन यानी फलन की पावर में फलन दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं यहाँ पे log ले लेते हैं। तो जैसे मैंने log लिया तो क्या हो जाएगा log y बराबर, अब डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे cos x log ऑफ log x। बस इसको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के अंदर कौन से वाले भाई साहब, एक फंक्शन ए रहा एक फंक्शन ए रहा और u और v के फॉर्मूले में हम लोग को पुट अप करना और आंसर निकालना। कौन सा होता है u डॉट v, u एज इट इज d बाय dx ऑफ v प्लस v एज इट इज d बाय dx ऑफ u। इस फॉर्मूले के ना पुट अप करोगे और आंसर इसका यहाँ पे निकाल के लेके आ जाओगे। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अगर आगे मैं यहाँ पे और दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है x e की पावर x
अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का क्या करना है, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे मान निकालना है। चलिए इसके मान की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो देखो इस तरीके का प्रश्न अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप हाईलाइट रूल नहीं लगा पा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो आइडेंटिटीज और जिस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके हिसाब से आप क्वेश्चन की तरफ में देखोगे तो हमने जो बोला था कि आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो, तो जैसे मैं डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसे तो होगा नहीं, तो मैंने क्या करा भाई साहब, इंटीग्रेशन के ना जो आई दे रखा था उसके ना मैंने बोला कि x e की पावर x, एक बार प्लस e की पावर x कर देता हूँ माइनस e की पावर x कर देता हूँ, अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब जब मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई साहब, e की पावर x दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास में जो फंक्शन बनेगा e की पावर x x प्लस 1 माइनस e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लेना है, तो जैसे ही मैंने अलग अलग करा तो यहां से क्या आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन में x प्लस 1, चलो वहां एक और स्टेप लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना आए, e की पावर x x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर x x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 से x प्लस 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहां से जो मेरे पास में बच रहा है वो है e की पावर x, और e की पावर x में दोनों तरफ में से क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ फाइनल में क्या बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx। हालांकि यहाँ पे सब जगह क्या चल रहा है, dx में चल रहा है, बात समझ में आ रही है। अब ये इस तरीके से हमारे पास में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो जैसे ये फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपके पास में एक आइडेंटिटी आती है e की पावर x एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है, या फिर प्लस के अंदर हमारे पास में आइडेंटिटी में रहता है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे को अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके आप क्या बोल सकते हो, e की पावर x एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 प्लस c, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ में हम त्रैमासिक परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज थी उसको यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। गणित के अंदर हमारे पास में इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करते रहिए और इस तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए इसी के साथ में मैं ये वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं समाप्ति करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से निकले और आप बहुत अच्छे अंकों से यहाँ पे पास हो, और साथ ही साथ में इसका और इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो आप आज ही ज्वाइन करें हमारी अरिविहान ऐप के अंदर उन्नति बैच को। उन्नति बैच के अंदर ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये बहुत छोटे रूप में बताई है ताकि हम यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके, और इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज लेना है तो अरिविहान के उन्नति बैच के अंदर इसका बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ में और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में इसको सॉल्व करवाया गया है। चलिए विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच, और आपके लिए यहाँ पे मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।